दादा पीछे पीछे वहाँ से जरा पीछे थोड़ा आगे सर यहाँ पर सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थोड़ा पीछे अरे भाई पीछे आ सर लेफ्ट में इसकी वजह से मोबाइल मेरे को आगे जाना पड़ रहा बस ना होल्ड भाई थोड़ा इधर मेरे पीछे में नहीं मिल रहा है तो मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ से सामने से राइट में यहाँ पर लेफ्ट में अरे वाह पंजाबी आ गए ओए बजाओ रे पारसी के साथ बजाया लेफ्ट में कांग्रेचुलेशन सबको लख लख बधाइयाँ मुबारकां कांग्रेचुलेशन। अच्छा एक डांस बनता है एक बांग्ला हो जाए कैमरा पीछे ले दोनों सब क्या बात है सही आ रहा है स्टेप आके थैंक यू अरे लाइट जला कोई लगाया है क्या लाइट ही नहीं है फेस पता क्या पड़ रही है आपकी? बस अभी सेठ जी डिसाइड करेंगे। आज तो वैसे सेलिब्रेशन है तो आज सेठ से बात करता हूँ शुभ मौके पर पगार एरिया पर दुकान बढ़ा दे और बावरी जी को दुकान पर आने से कोई मना न करे। भाई शादी का भी है शादी का भी है बढ़ेगी तब बढ़ जाएगी इसकी बढ़ेगी तो भी मेरे जैसा ही है भागा भाई शादी का भी है शादी पहले पोपट जाएगी फिर बागा बावरी आगे मत जाओ खड़े रहो ना आसिफ जी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एम्बियंस आ रहा है वो जी जी बिल्कुल उस दिन भी हम लोग देख रहे थे, मुझे पता है ना।
17 साल कैसे हो गए अभी भी पता नहीं चलता है। अगर सोचने बैठूंगा तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि कैसे हुआ होगा। तो सब हो गया और चल रहा है। सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है, और हम सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की मेहनत है, सबकी मेहनत है। क्योंकि कुछ चीजें ना वो सब लोग मेहनत करते हैं तो हो जाती है, ऐसे नहीं होती है। बहुत लोगों का परिश्रम उसके अंदर जाता है, बहुत लोग की मेहनत जाती है। और आज 17 साल होने की वजह से लग रहा है कि नहीं, आज भी उतनी एनर्जी हम लोगों में, हमारे आर्टिस्टों में, पूरी टीम में, हमारे राइटर डायरेक्टर सब एनर्जेटिक है। क्योंकि 8:30 बजे हमको दर्शकों का प्यार मिलता है, वो दर्शकों का प्यार मिलता है तो हमारे में कहीं ना कहीं से एनर्जी आ जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आज हमारा मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ है, तो ये तो क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं सोना में सुगंध मिली गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सोने में सुहागा हो गया यहाँ पर। आप सब भी हमारी इस खुशी का हिस्सा बने। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि 17 साल एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। हाउ डू यू फील? For Sony Sab, I think it's a great moment that we have a show, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, on the channel. As I just said some time back, he is the driver of our channel, and this man and his team, we've spoken enough about the mehnat part of it, but the ingenuity, the kind of creative brilliance and obsession to get perfect episodes, to have it for 17 years is tough. असित जी के साथ मेरा रिश्ता इसके पहले भी रहा है। हमने, हालांकि मैं लास्ट 1 साल से सोनी सब का काम देख रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी असित जी के साथ मैंने एक शो बनाया था, विच वॉज अ वेरी गुड शो ऑन सोनी, एंड तब से हमारा एसोसिएशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है। एंड वो दोस्ती जब भी होती है और काम इतना अच्छा निकल के आता है तो उसके लिए वर्ड्स कम ही रहते हैं। So very proud to be here on the stage and sharing the stage with Asit ji and his team. ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे। अभी हम लोग स्कूटर पे आए थे, ये मेरे सारथी है, मैं तो बाजू में बैठा था। और अजय जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो खुद बहुत अच्छे क्रिएटिव सोच रखते हैं। बहुत सारे मराठी शोज, बहुत सारे हिंदी शोज वो उन्होंने सोचे हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनका मुझे जबरदस्त सहकार मिलता है। मैं उनकी सलाह सूचन लेते रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि हम दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और वो इसीलिए बहुत लोगों ने देखा होगा, हम लोग साइड को भिड़े की स्कूटर पे आए। हम दोनों हमारे जमाने के हमारे जमाने की स्कूटर है ना संतोष भाई, है ना। आज 27 साल है अपना मिलने का। सब एक पार्टी में खड़े थे हम लोग। संतोष मेरा पुराना दोस्त है, जब मैं उस साइड में था। आपकी जो दोस्ती है उसका एक छोटा सा ट्रेलर तो हमने बाहर देखा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी ट्रेलर्स हमने आपके लिए भी बनाए हैं। कुछ झलकियां हैं जो हम आप सभी को और आप दोनों को भी दिखाना चाहेंगे। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी टू प्लीज प्ले द एवी, एंड आई वांट बोथ ऑफ यू आल्सो टू ट्रेन योर आईज टुवर्ड्स दिस विदाउट एनी टैग। तो जैसे जैसे मैं हमारे परिवार के सदस्यों को यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रण दूंगी, वैसे वैसे मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारा शोर मचाएं, अपने अंदर की जो सारी खुशियाँ हैं और जो वो बड़ा सेलिब्रेशन है उसे बाहर यहाँ स्टेज पर लेकर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से सबसे पहले स्वागत कीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक और गोकुलधाम की शान जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल दिलीप जोशी। क्या बात है। Ladies and gentlemen, before we move forward, before anything happens, मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the entire परिवार of तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What a beautiful day! For the first time, we have all of them with us over here. So many beautiful moments and memories to be created. शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, तो मुझे काफी प्रिविलेज फील हो रहा है कि सबसे पहले बात करने का मौका मुझे मिलने वाला है। तो जेठा जी,
मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जेठा जी और दिलीप जी, 17 साल, इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियलें की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया, चाहे वो हम सब एके हों, मेरे भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया में उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस, यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आइज। मेरा अगला सवाल बाबूजी, चंपकलाल जी, आपसे है। आप एक तरह से कहें तो गोकुल धाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने में लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ से फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारतें कितनी, तो फिर डांट तो पड़ेगी। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूँगा। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है और डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमेनन आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक नेब सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं, कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है और जिसके पीछे भिड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, या कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं या चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भिड़े ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आप जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने आसिफ जी को कहा है कि अब तो करा दो? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं है, अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं। पोपटलाल की शादी के लिए कुछ करो, शादी होएगी। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो, तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियाँ बांटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग हो, हाथ ऊंचा करो ना, वोटिंग करते हैं मालूम पड़े। आधा है देखो, मैं इसमें फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते, आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो, मुझे लगता है जो हाँ बोलते उनकी नहीं हुई है और जो ना बोलते उनकी हो गई है, बस वही डिफरेंस होगा हमेशा। शादी का लड्डू हम देश के शादीशुदा लोगों के लिए एस्पिरेशन करवाते हैं। मैं अगला सवाल जो है माफी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप एक बिजनेस वुमन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती है, और वो जो एक आपका जो पूरा बिजनेस है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कभी रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको आके कहा कि आप हमारे लिए अचार पापड़ बना दीजिए, कुछ करेंगे ऑर्डर लेके, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? बहुत बार मतलब जहाँ मैं जाती हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि अचार का ऑर्डर देना है, कहाँ दे, भिड़े जी का नंबर दीजिए वगैरह, ये सब बातें होती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो असित जी ने क्रिएट किया था शुरू में बिजनेस वूमन का, वो लोगों तक पहुँचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल से और आगे 25 साल जितना पुराना हो जाए वो उतना ही निखरने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर माई अचार एंड दिस शो ऑल्सो। सो थैंक यू असित जी वंस अगेन। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली पुट। अगला सवाल, और ये भी जो है हमारी जनता बहुत ही जोरों शोरों से जानना चाहती है। अय्यर जी यस, आज एक ही बार में आप बता दीजिए, आखिर जेठालाल से आपकी प्रॉब्लम है क्या? वंस एंड फॉर ऑल। सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आसिफ भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो तेरी कुंडली में नहीं है। वो मुझे मिल तो गए, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट। एक बार जोरदार ताली हो जाए यार जी के लिए यार। अगला सवाल है मेरी जो महिला मंडली है उनसे, रोशन जी, अंजलि जी, बबीता जी, कोमल जी, आप सभी से मेरा सवाल है। गोकुलधाम सोसाइटी में जो एक मज़ा है, चार्म है, गरबा हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, हर चीज़ सेलिब्रेट होती है और पूरी जो महिला मंडली है वो एक साथ एकत्र होकर सारे सेलिब्रेशंस करती है। आप लोगों के लिए जो सबसे यादगार मोमेंट है, जो ये सारे सेलिब्रेशन है, जो फन फेयर होता है, उनमें से कौन सा रहा है? कौन बोल रहा है? देखना पड़ेगा, माइक है। जी बबीता जी। 17 साल में इतना कुछ हुआ, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कैलकाटा में मनाऊँ। और हम अपने शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other.
डूइंग वेरियस सीन्स, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे आप प्रोफेशनल है या जो भी है. सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली वंडरफुल मेमोरीज. सो मेरे लिए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि विच वन वाज, because I've been there since day one, thankfully. So for me it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? I just want to say कि जैसे इन्होंने कहा, बहुत बार ऐसे होता है हम इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना, या वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं है अब तक. तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा, मतलब इतने सारे लोग हैं, हम वी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर, और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. होली भी मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार और इतने शोर शराबे के साथ होली खेली होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेट पे खेली है. सो इतना प्यार और इतना धमाकेदार मज़ा आता है यहाँ पे सेलिब्रेट करने में कि लगता है कि जैसे कभी कभी हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि ये फेस्टिवल, हाँ ठीक है ये बार ये नहीं मनाएंगे, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है. सो या इट फील्स अमेजिंग दैट वे. क्या बात है. रोशन जी. जैसे बबीता जी ने बोला दैट यादगार मोमेंट्स, तो हर ही मोमेंट इतना वंडरफुल है. शूट करते वक्त भी इतने वंडरफुल मोमेंट्स हुए हैं. वैसे मैं अभी, मुझे 1 ही साल हुआ है ये शो ज्वाइन किए, तो सभी मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यादगार है. सो थैंक यू सो मच. क्या बात है. और जैसे बबीता जी ने भी कहा एंड रोशन जी ने भी कहा कि इंडिया के जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, स्पेशली वो जोरों शोरों से जब मनाए जाते हैं तभी मज़ा आता है, वरना उन्हें मज़ा नहीं आता. ये बात आप लोग ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट करी है. जैसे हम लोग होली शायद पर्सनली इतना नहीं खेलते जितना हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, और मतलब आप कभी समवन हैज टू कम एंड सी अस प्लेइंग होली. सो आई थिंक जिस दिन रियल होली होती है हम लोग उस दिन घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, देन वी कम बैक अगेन, और अगर सीन रह गया है तो अगेन द नेक्स्ट वी हैव टू प्ले होली. सो वी डू दैट. सो वी प्ले लाइक एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते हैं. सो इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन थिंग, बट या वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारी सुनहरी यादें यहाँ दीवारों पर भी है. सिटिंग एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट ओवरवेल्म मी सो मच. आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ओवरवेल्म फील होता होगा. तारक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. तारक जी आप छुप गए महिलाओं के बीच में, कुछ दिखाई नहीं दिए. मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जिन्हें कहते हैं आपकी ATM अंजलि तारक मेहता जी, आपको लगता है कि जो पूरी आपकी जिंदगी है उसमें कभी भी आपको उनके हेल्दी फूड से कोई छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? जी नहीं, जब तक ये कभी भी, मतलब खुशी के मौके भी मुझे हेल्दी खाना ही खिलाती हैं. मिठाई को अगर मैंने देख भी लिया ना तो ये इस तरह से डांटती है जैसे मैंने किसी और लड़की को देख लिया हो. तो शी इज सो हेल्थ कॉन्शियस एंड वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि तारक जो सभी को इस सोसाइटी में बैलेंस रखते हैं, उनकी हेल्थ सही सलामत है. No, but on a very serious note, how do you feel about the entire family and such a cute celebration coming together? It's an amazing feeling. 17 साल की जर्नी है, मैंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था, and I want to thank each and everybody, all of you. आप लोगों ने मेरे किरदार को इतने अच्छे से संभाल के मैनेज किया, और स्पेशली दिलीप जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग, पहले दिन से जो हमारा वो तारक और जेठालाल का जो दोस्ती वाला किस्सा है, उसमें जान डालने के लिए उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए. मार्केट में जैसे पतंजलि होती है, हमारे यहाँ मितांजलि है. यही फर्क है. मार्केट में पतंजलि, हमारे यहाँ मितांजलि. मार्केट को तो हम रहने ही नहीं देते. हम पढ़ते हैं, हमारी जो पुरुष मंडली है उनकी तरफ थोड़ी सी हादी जी, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. कुछ देर पहले मैंने महिला मंडली से पूछा कि आप एकत्र होती है, इतनी सेलिब्रेट करती है, कौन सा प्यारा सा मोमेंट है. मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये लोग जब एक मिशन पर निकलते हैं कुछ करने के लिए तो जी जान नहीं कर देते हैं, पुरुष मंडली को तब कैसा लगता है? एक्चुअली जब हम लोग सीन करते हैं तो
हम लोग को ऐसा ही फील होता है कि हम रियल मिशन पे हैं। जैसे अभी भी एक मिशन चल रहा है और जब हम शूट कर रहे हैं तो ऐसा ही फील होता है कि हम रियल में फ्रेंड्स हैं, साथ में शूट कर रहे हैं। तो वो कभी महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि हम रियल मिशन पे निकले हैं, तो एक्टिंग ऐसा लगता है रियल कर रहे हैं। और मैं एक अपना एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया, तो जब मैं घर देखने गया तो वहाँ के सेक्रेटरी बोलते हैं, सर ये जो हमारी सोसाइटी ना बिल्कुल गोकुल धाम है, बोलते यहाँ पे हम सारे त्यौहार मनाते हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, तो आपको यही रहने आना है। मतलब ठीक है, तो आप यही करो, फाइनल करो। तो बाहर में भी जहाँ पे भी आप जाते हैं तो सारी सोसाइटी अपने आपको गोकुल धाम सोसाइटी ही बोलती है। तो ये आप सबका प्यार है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्या बात है, जोरदार बात है। That is a phenomenon. सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा जो फेवरेट मोमेंट होता है वो है अब्दुल सोडा शॉप। अब्दुल की दुकान में जब हम यार बैठते हैं ना, तो रियली इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मेरे को जितने भी मेरे दोस्त या कहीं कोई भी मिलता है ना जो तारक मेहता का फैन है, वो यही बोलता है, यार तुम लोग जीते हो यार, मोमेंट जीते हो। जब दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में अपना सहयोग दे रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो मोमेंट जो है ना, वो मेरी लाइफ का भी सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है अब्दुल सोडा शॉप, जहाँ हम सब यार मिलते हैं और अपने दिल की भड़ास, थकावट और सोडा पी के जो है ना अपने गम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है। I love the emphasis on soda there, ladies and gentlemen. टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ बड़ी हुई है जनरेशंस, आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है। तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क हुआ या कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल, हेलो आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग पूरे सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं, यू नो रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो यू नो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं। तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रास्ते। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया। थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार, हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, तो हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं। जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं। ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड में रहती थी कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं तब पूरी वो हो जाती थी, उसके बाद रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं, लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट्स ऑल फन। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द जी। बोलना चाहूँगा, हेलो एवरीवन। जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए, तो मैंने और समय ने, मतलब इट्स बीन 17 years एंड वी वुड लाइक टू थैंक आसिफ सर फॉर दिस। जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं
वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतने प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा या हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं। तो और वो मोमेंट्स जो है, जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए, सो इट्स रियली 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 थैंकफुल आसिफ सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन, जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल, हम खैर जो भी हमारी एज है 20, 25, 30 जो भी एज है हमारी वो भी बता दें। तो 17 साल जितना, जितने मंदार अंकल है, सोनालिका दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुनमुन दीदी, धनुष भाई, श्याम अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच। एक गोगी जब छोटा था, उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं, वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट कर रहे सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा, आगे जा, आगे जा। तो मैंने ऐसे आंख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया, तो वो जाना चाह रहा है, वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आगे जा, आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा बैठा, पता नहीं याद है तेरे को। हमने समय के साथ एक और प्लान किया था, जब पहला नया शो था, तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय, उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ ले कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसकी जाके उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट, तो उसकी मम्मी आगे, लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो वो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है, और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था, और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन कि साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे, और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार, कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ, कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं अभी भी फिलहाल मेरी बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ, लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं, सब लोग ओपिनियन देते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है, तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनको भी यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मजा आता है, और जब भी हम बहुत मजा आता है जब भी हम सीन करते हैं। तो पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को, कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं, तो अभी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब कुछ पता चल जाता है, कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है, तो हम इस पर तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि, बट बहुत मजा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी भी वेबसाइट आ ही जाएगी, सब कुछ ही आ चुका है, वी आर सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर। नट्टू जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हर बार कहते रहते हैं पगार बढ़ाइए, आपको क्या लगता है कि पहले जेठालाल जी साहब की पगार बढ़ेगी या बगा बाबी की शादी होगी? व्हाट डू यू थिंक, क्या पहले होगा? पगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन
ये रोल से हम ये सीखे और बाकी लोग भी सीखे कि वफादारी, सेठ के प्रति वफादारी। और हम लोगों को सेठ, जैसे मेरा कैरेक्टर है, मुझे सबको संभालना होता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मुझे संभाल रहे हैं। चालू पांडे जी, आपसे बात करने के लिए मैं बहुत देर से रुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको लगता है एक ऐसा कोई दिन आएगा जब चालू पांडे जी बिना गोकुलधाम वासियों की मदद के कोई केस सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे आपको लगता है अ डे लाइक दैट एग्जिस्ट? ये सवाल मैंने एक बार रात को स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुलधाम की, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूँ। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहाँ बैठे थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा, ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सपकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जब हमारा तारक मेहता काफ़ी एक चढ़ाई की ओर चढ़, माने हमारी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात, किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि बाबा को फिर से मिलते हैं, मुझे और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहाँ कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चित हैं आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। सुंदर जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आपके लिए है, और ये जो सवाल है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ना जनहित में जारी है, ये जनता की तरफ से आया है।